आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग दूसरे को बदलने में ना लगाएं, बल्कि अपनी ऊर्जा का प्रयोग स्वयं के रूपांतरण में लगाएं। जब आपके स्वयं का रूपांतरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके अनुसार लोग जीवन बदलने लगेंगे। इसलिए अपने समस्त ऊर्जा का उपयोग अपने रूपांतरण में करें। कई लोगों का मुझसे कहना था कि सर सिविल सर्विसेज की क्या डिमांड है, उसके अनुसार जो है कुछ बातचीत करिए, ताकि यह जाना जा सके कि सिविल सेवा में मुख्यतः किन चीजों का परीक्षण किया जाता है, या सिविल सेवा में जो अलग अलग विषय हैं, जैसे जनरल स्टडीज का पेपर लिया जाता है, या सिविल सेवा के अंतर्गत ऑप्शनल का जो पेपर शामिल किया गया है, या एससी का पेपर जो है टेस्ट किया जाता है, या इवन इंटरव्यू लिया जाता है, या प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का पार्ट है। तो इन सबका क्या अर्थ है, क्या प्रासंगिकता है, मूलतः क्या सिविल सेवा में जानने की कोशिश होती है। तो देखिए, यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड क्या है, यूपीएससी मुख्यतः चाहती क्या है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जनरल स्टडीज के अंतर्गत यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो कैंडिडेट है उसके विशेष योग्यता का परीक्षण नहीं किया जाता था। जनरल स्टडीज के पेपर के अंतर्गत विशेष योग्यता के लिए जो है पेपर आयोजित नहीं किया जाता, बल्कि प्रासंगिक विषयों पर उम्मीदवार की मूल समझ क्या है उसको परखने के लिए जनरल स्टडीज का पेपर लिया जाता है। क्योंकि सिविल सेवा में कार्य के दौरान ऐसे ही विषयों की प्रासंगिकता होती है, इस नाते इन विषयों के बारे में उम्मीदवार की जो मूल समझ है और जो ज्ञान का स्तर है वो कितना विकसित है, यह जान करके ही सही उम्मीदवार की तलाश पूरी होती है। इसीलिए जनरल स्टडीज का पेपर जानते हैं सिविल सेवाओं में शामिल किया गया है। विशेषकर यूपीएससी में सिविल सेवा में जनरल स्टडीज की यही डिमांड है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जनरल स्टडीज के पेपर में विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रासंगिक विषयों पर उम्मीदवार की जो मूल समझ है उसको परखने के लिए, उसी को जानने के लिए ही जानते हैं ये जनरल स्टडीज के पेपर को शामिल किया गया है। जबकि ऑप्शनल के पेपर को इसलिए शामिल किया गया है ताकि यह जाना जा सके कि व्यक्ति अकादमिक स्तर पर कितना सक्षम है, अर्थात एकेडमिक लेवल पर व्यक्ति के ज्ञान और स्तर का कितना विकास हुआ है। तो ऑप्शनल की जानते हैं डिमांड बिल्कुल अलग है। ऑप्शनल में एकेडमिक लेवल पर आपके ज्ञान और समझ के जानते हैं स्तर को, लेवल को परखा जाता है, जबकि जनरल स्टडीज के पेपर के अंतर्गत आपके ज्ञान के प्रासंगिक विषयों पे होने वाली मूल परख और समझ को परखा जाता है। तो इन दोनों में बिल्कुल अलग अलग डिमांड है। एक तरीके से देखा जाए तो एक नॉर्थ पोल है जीएस, जनरल स्टडीज नॉर्थ पोल है, और ऑप्शनल का पेपर साउथ पोल है। आपने देखा कि सिविल सेवा में जनरल स्टडीज की क्या डिमांड है और ऑप्शनल के पेपर की क्या डिमांड है। इसी प्रकार से सिविल सेवा में एसए के पेपर को शामिल किया गया है। एसए अर्थात निबंध का पेपर, यह भी 250 नंबर का है, 250 मार्क्स का है। एसए के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में जो ज्ञान और अभिव्यक्ति की कुशलता है उसका परीक्षण किया जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि कैंडिडेट के अंतर्गत, अभ्यर्थी के अंतर्गत बौद्धिकता, तार्किकता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके बहुआयामी ज्ञान का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसी नाते एसए का पेपर आयोजित किया जाता है और एसए के पेपर के माध्यम से बहुआयामी ज्ञान के फलक के विकास का पूरा डोमेन और रेंज देखने की कोशिश की जाती है। इसीलिए एसए का पेपर जो है इस दृष्टि को ध्यान में रख करके ही जानते हैं तैयार किए जाने की आवश्यकता है। कुछ भी पढ़ना एसए नहीं कहलाता, बल्कि आप ध्यान रखें कि जब भी आप एसए के पेपर की तैयारी करेंगे तो आप इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी की जो डिमांड है, यूपीएससी कहता है कि एसए के अंतर्गत वह विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यर्थी के
ज्ञान और समझ के अभिव्यक्ति की कुशलता का परीक्षण करता है। जो ज्ञान और समझ हुई है उसकी अभिव्यक्ति आप कर पाते हैं या नहीं, और उसमें भी तार्किकता, बौद्धिकता और विभिन्न जानते हैं बहुआयामी ज्ञान का जो आपके अंदर विकास हुआ है उसका किस तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, इस विषय वस्तु को ध्यान में रख करके एससी के पेपर को जानते हैं यूपीएससी में शामिल किया गया है। इस प्रकार से यूपीएससी में जीएस का पेपर लिया जाता है, एससी का पेपर लिया जाता है, ऑप्शनल का पेपर लिया जाता है, और जो है पूरे मेंस के पेपर को आयोजित किया जाता है, और एक बड़ा रोल मेंस का है। उसी प्रकार से एक अलग सेगमेंट के रूप में इंटरव्यू का सेशन आयोजित किया जाता है, जो यूपीएससी में अगर आप देखेंगे 275 मार्क्स का है, और बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में अलग अलग नंबरों का जो है इंटरव्यू का पोर्शन है। लेकिन यूपीएससी वास्तव में इंटरव्यू में चाहती क्या है? यूपीएससी का मानना है कि इंटरव्यू पूरी तरीके से व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपके पर्सनालिटी में मानवीय गुणों का, सद्व्यवहारों का, उच्चतर मानवीय मूल्यों का, और जानते हैं आपके जो है जीवन और उसके सर्वांगीण पक्षों का विकास व्यक्तित्व में हुआ है या नहीं, इसका परीक्षण इंटरव्यू के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए आप ध्यान दें कि इंटरव्यू जो है कोई ज्ञान का परीक्षण नहीं है। इंटरव्यू जानते किसी विषय का परीक्षण नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण है कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे मानवीय गुणों का किस प्रकार से विकास हुआ है, धैर्य का कैसा विकास हुआ है, साहस का कैसा विकास हुआ, संयम का कैसा विकास हुआ है, समर्पण का कैसे, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का कैसा विकास हुआ है, डेडिकेशन टुवर्ड्स फंडामेंटल वैल्यूज या इम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के प्रति जो समानुभूति है उसका विकास हुआ है या नहीं, सहृदयता का विकास हुआ है या नहीं। इस तरीके से अनेक मानवीय गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में, चरित्र में किस प्रकार से विकास हुआ है, इसको परखने के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। बहुत सारे उच्चतर मानवीय मूल्यों का भी परीक्षण किया जाता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप जानते हैं कितने जो है देखा जाए तो डाउन टू अर्थ हैं, आप किस तरीके से विषय की मूल जानते हैं और स्वतंत्र जो है समझ रखते हैं, किस तरीके से स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाती है। तो इन सारे पहलुओं को इंटरव्यू में परखा जाता है, अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से यह जाना जाता है कि आपने अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से तराशा है, और वो तराशा गया व्यक्तित्व यूपीएससी के डोमेन में फिट हो पा रहा है या नहीं, अर्थात यूपीएससी की डिमांड के अनुसार फिट हो पा रहा है या नहीं, उसके परीक्षण के लिए इंटरव्यू का जानते हैं एग्जाम लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूपीएससी में अलग अलग चीजों की बिल्कुल अलग अलग डिमांड है, और इन सारे डिमांड को जानते हैं जानने के लिए, इन सारे डिमांड को जो है जस्टिफाई करने के लिए 3 स्तरों पर परीक्षा आयोजित की जाती। प्रीलिम्स की परीक्षा ली जाती है जो आपके अंदर जो है ज्ञान के ऑब्जेक्टिविटी का परीक्षण करती, ज्ञान के वस्तुनिष्ठता का परीक्षण करती है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य जो सामान्य पहलू है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। किसी विषय के मामले में जो जानते हैं ऐसा सत्य जो सबको मालूम होना चाहिए उसका परीक्षण किया जाता है, और मेंस में आपके ज्ञान के सब्जेक्टिविटी का परीक्षण किया जाता है, ज्ञान के विषय निष्ठता का परीक्षण किया जाता है, और इंटरव्यू में आपके ज्ञान का परीक्षण किया ही नहीं जाता बल्कि व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है कि आपके व्यक्तित्व में बहुआयामी जानते पहलुओं का कैसे विकास हुआ है, आपके व्यक्तित्व में मानवीय गुणों का कैसे विकास हुआ है, सद्व्यवहारों का कैसे विकास हुआ है, उच्चतर मानवीय मूल्यों का कैसे विकास हुआ है, और सिविल सेवा के लिए जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी को जानने के लिए जो है ये सिविल सेवा की पूरी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या कई बार कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा जाने
आपकी सिविल सेवा की डिमांड क्या है, और उस डिमांड को ध्यान में रख करके अगर आप तैयारी करेंगे, अगर उसको ध्यान में रख करके आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पूरी पढ़ाई एक बहुत अच्छे ट्रैक पर होगी, बहुत रिलेवेंट, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सफिशिएंट ढंग से आगे बढ़ेगी, और निश्चित रूप से वह सफलता को जानते प्राप्त करेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के इस परिचर्चा में हम लोगों ने सिविल सेवा में मुख्यतः जो डिमांड है उसको लेकर के किस तरीके से जो है जीएस जनरल स्टडीज का पेपर आयोजित किया जाता है, ऑप्शनल का किया जाता है, या एसए का किया जाता है, या इंटरव्यू का है, या जो अलग अलग स्तर पे जो एग्जाम किए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। इसी तरीके से हम लोग बातचीत की श्रृंखला जारी रखेंगे और जानेंगे अनेक जो है सिविल सेवा से जुड़े हुए पहलुओं को, और जीवन से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को, और तैयारी से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को, ताकि आपके ज्ञान और समझ के स्तर को बढ़ाया जा सके और आपके शोध और बोध के स्तर को सुधारा जा सके, और 21वीं सदी जो ज्ञान की सदी है उसको आपकी सदी बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।